हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिलाषा। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं फॉरएवर की कुछ लीगल पॉलिसीज के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच सकें। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फॉरएवर रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम फॉरएवर ज्वाइन तो कर लें, लेकिन इसमें सैलरी कितनी आती है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस में हम जितना काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें कमीशन आता है। मींस अगर एक मंथ में आपने जितने भी प्रोडक्ट रिटेल किए या फिर जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, न्यू टीम मेंबर्स को आप अपनी टीम में लेकर आए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती है। काफ़ी लोग ये बोलकर फॉरएवर में ज्वाइन करवा देते हैं कि आपको हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपए आने लग जाएंगे। आप अगर इसमें 2cc कर लेंगे तो आपको हर महीने 15 से 20 हज़ार की इनकम आने लगेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है। जॉब में आपको फिक्स सैलरी मिलती है हर मंथ, लेकिन यहाँ पर आपको आपके काम के हिसाब से अर्निंग होती है। आपने एक मंथ में जितना भी काम किया, जितने भी प्रोडक्ट रिटेल किए या फिर जितने भी टीम मेंबर्स को आप अपनी टीम में लेकर आए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कमीशन आता है। नंबर 2, फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगता है। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता। फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप फॉरएवर की वेबसाइट www.foreverliving.com पर जाकर अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी स्पॉन्सर आईडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप जिस भी पर्सन के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी स्पॉन्सर आईडी से आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप मेरे साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग इस तरीके के फ्रॉड करते आए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 1200 रुपये पे करना होगा या 1500 रुपये पे करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 1 रुपया भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं होता। नंबर 3, फॉरएवर में केवाईसी के लिए आपको सेम पर्सन के डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी होता है। मींस जिस नाम से आप आईडी बना रहे हैं उसी पर्सन की सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। मींस आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स, जिस नाम से आप आईडी बना रहे हो उसी नाम से आपको करना होगा। यहाँ पर कई लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी नाम से आईडी बनवा देते हैं और फिर डिटेल्स कोई दूसरी फिल कर देते हैं। इस वजह से फॉरएवर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जिस नाम से आईडी क्रिएट कर रहे हैं उसी नाम के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 4, प्रीफर्ड कस्टमर पर अर्निंग होती है या नहीं। देखिए, प्रीफर्ड कस्टमर पर आप एक कस्टमर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बिजनेस ओनर नहीं कहलाएंगे, यहाँ पर आप कंपनी के प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं। तो आप अगर बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 5000 की बिलिंग करनी होती है, लेकिन 5000 से कम की बिलिंग पर आप सिर्फ एक कस्टमर होते हैं। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवा सकते। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 5000 की बिलिंग तो करनी ही होती है। कई लोग ये बोलकर ज्वाइन करवा देते हैं कि आप अपनी आईडी बना लो, 1-2 हज़ार के प्रोडक्ट खरीद लेना तो आप बिजनेस ओनर बन जाएंगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कम से कम 5000 की बिलिंग करनी होती है, तभी आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। 5K की बिलिंग से कम में आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। नंबर 5, प्रीफर्ड कस्टमर को खुद से 2cc करना होता है। मींस अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 5000 की बिलिंग कर लें और फिर आप अपने टाउन में किसी मेंबर को ले आए और वो आपके साथ 2cc कर ले, तो उसका 2cc आपके 2cc में काउंट हो जाएगा और आपकी 2cc हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
आपको अपनी 2cc खुद से करनी होती है। मींस कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है, इन 2 महीने के अंदर आपको अपना 2cc लेवल डन करना होता है। अगर आप चाहें तो 1 शॉट में 2cc कर सकते हैं, जो कि 29,500 का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 शॉट में ना करके आप अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम बिलिंग 5,000 की करके 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ में अपनी 2cc कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद 2cc करनी होगी, खुद 2000 पॉइंट्स की बिलिंग करनी होगी, तभी जाकर आपकी 2cc कंप्लीट होगी। आपके डाउन के मेंबर की सीसीज आपके 2cc में काउंट नहीं होंगी। नंबर 6, आईडी क्रिएट करने के 45 डेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ बिलिंग करनी होती है, अदरवाइज आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। मींस अगर आपने आज ज्वाइन किया तो कम से कम 45 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बिलिंग तो करनी ही होगी, तभी जाके आपकी आईडी टिकी रहेगी, अदरवाइज आपकी आईडी कंपनी टर्मिनेट कर देती है। या तो आप ये कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 45 डेज के अंदर आप कुछ ना कुछ बिलिंग कर लें। 1000-2000 की बिलिंग भी अगर आप कर लेते हैं तो 6 महीने तक आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होती है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन कोई भी बिलिंग नहीं की तो फॉरएवर आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देता है 45 डेज के बाद। नंबर 7, किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स का टाइम दिया जाता है। मींस अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है तो आपको कंपनी 2 मंथ्स का टाइम देती है। आप चाहें तो मिनिमम बिलिंग 5,000 से करके 2 मंथ्स के अंदर अपना 2cc लेवल डन कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 शॉट में अपना 2cc लेवल डन कर सकते हैं। मींस जो भी लेवल फॉरएवर में होते हैं उनको आप 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने 5,000 की बिलिंग करके बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, लेकिन 2 मंथ्स के अंदर अगर आप अपनी 2cc नहीं कर पाए तो 2 मंथ्स के बाद आपकी ये जो 5,000 की बिलिंग है ये लैप्स हो जाए। ये जो आपके 500 पॉइंट्स है ये 2 मंथ्स के बाद लैप्स हो जाएंगे। इसलिए कंपनी आपको 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स का टाइम देती है। इन 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में ही आपको अपना 2cc लेवल डन करना होता है, या फिर कोई भी लेवल आपको इन 2 मंथ्स के अंदर करना होता है। मींस अगर आप जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो जनवरी एंड फरवरी 2 मंथ्स मिलाकर आपको अपना लेवल अचीव करना होगा। आप मार्च में स्टार्टअप ले रहे हैं तो मार्च एंड अप्रैल आपको 2 मंथ्स मिलेंगे अपने लेवल को अचीव करने के लिए। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।